हेलो एवरीवन, मैं हूं संजना और आज मैं लेके आई फिर से एक नई रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बनाएंगे करेली की भुजिया। तो इसके लिए हमने प्याज को काट लिया, करेली को भी काट लिया, आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई गरम करेंगे, उसमें तेल ऐड करेंगे। तो हमने सरसों तेल यूज किया है। अब जीरा ऐड कर दिया है, मिर्च भी ऐड कर दिया है और सबको अच्छे से हमने ऐड कर दिया है। अब हम कटे हुए प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को 2 मिनट हम चला करके भून लेंगे। तो प्याज को हमने बारीक नहीं काटा है, लंबा लंबा और लच्छे में काटा है, आप लोग देख सकते हैं। तो प्याज को हम चलाते हुए भून लेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक हम भूनेंगे इसको, और बीच बीच में इसको चलाते भी रहेंगे ताकि अच्छे से प्याज पक जाए और ज़्यादा टाइम न लगे भुनने में प्याज को। तो आँच हम तेज़ कर देंगे और तेज़ आँच पे हम प्याज को पकाएंगे। तो ज़्यादा नहीं भूनना है हमें प्याज का, थोड़ा सा ही भूनना है, क्योंकि अभी हमें करेली भी इसमें ऐड करना है और उसको भी भूनना है। तो प्याज अगर ज़्यादा भून देंगे तो फिर करेली अच्छे से नहीं भून पाएगी। तो हमने प्याज को थोड़ा सा ही भूजा है। अब इसको अच्छे से चलाते हुए करेली को हमने ऐड कर दिया है, इसको चला करके भून लेंगे करेली को भी। तो आप चाहें तो इसमें आलू भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने इसको बिना आलू का बनाया है, आप लोग देख सकते हैं। सिर्फ करेली और प्याज का हमने भुजिया बनाएंगे। तो इसको बराबर चलाते हुए भूनते रहेंगे, बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। आँच हम तेज़ कर देंगे और तेज़ आँच पे करेली को अच्छे से। अब हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है और नमक को ऐड करके अच्छे से भून लेंगे करेली को। तो आप देख सकते हैं नमक हमने ऐड कर दिया है। करेली में अच्छे से मिक्स कर देंगे पलटी की मदद से चलाते हुए, और कुछ देर ऐसे ही हम छोड़ देंगे इसको पकने के लिए करेली को। तो आप चाहें तो इसको ढक के भी पका सकते हैं, हम इसको बिना ढके ही पका रहे हैं। तो साइड साइड में इसको चलाते भी रहेंगे। अब थोड़ा सा हमने हल्दी ऐड कर दिया है ताकि इसका कलर अच्छा है हल्दी से, और ये अच्छे से पक जाएगा, जल्दी पकेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है हल्दी डालने से। तो आप देख सकते हैं हमने इसको अच्छे से भून लिया है। अब इसको ढक करके 2 मिनट हम ऐसे ही भून लेंगे। हमने ढक्कन हटा दिया है। अब इसको ढक्कन हटा करके अच्छे से चला करके भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं करेली लगभग भून चुकी है हमारी ये भुजिया। तो करेली को भी और भूनेंगे हम इस भुजिया को, क्योंकि हमें अभी थोड़ी सी करारी करनी है और इसको थोड़ा सा कुरकुरा बनाना है करेली की भुजिया को। बहुत ही टेस्टी लगती है दाल चावल पर। तो 2 मिनट और इसको हम ऐसे ही भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं इसको हम बराबर बीच बीच में चला भी रहे हैं ताकि जले नहीं तो जल जाएगा तो फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो आप चाहें तो प्याज को बाद में भी ऐड कर सकते हैं, पहले करेली को भी भून सकते हैं, जैसे भी आप चाहे वैसे बना सकते हैं। तो इसको ऐसे ही हमने छोड़ दिया है ताकि अच्छे से पक जाए करेली। तो इसको फैला दे रहे हैं हम अच्छे से कि चारों तरफ से थोड़ा अच्छे से पक जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे पकाने में करेली को। तो इसको आप ढक भी सकते हैं और बिना ढके भी पका सकते हैं। तो हमने इसको बिना ढके ही इसको भून रहे हैं ताकि अच्छे से भून जाए। तो आप देख सकते हैं प्याज हमारा लगभग गल गया है बहुत ज़्यादा। अब हम करेली को पका लेंगे। तो प्याज तो हमारा लगभग पक गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो आप चाहे तो प्याज को पहले ना ऐड करके बाद में भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इससे प्याज बहुत जल्दी गल जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारी ये भुजिया बनके रेडी हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी लगती है करेली की भुजिया। तो इसका बनाने का तरीका अब सबका अलग अलग होता है, जो जैसे चाहे वैसे बनाते हैं, लेकिन जो जैसे भी बनती है ये करेली की भुजिया बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी लगती है, बहुत ही चटपटी लगती है। तो इसको दाल चावल के साथ खाने में बहुत ही मज़ा आता है, और जिन लोगों को शुगर की दिक्कत होती है उन लोगों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो आप देख सकते हैं हमारी ये करेली की भुजिया बनके रेडी हो चुकी है। कितनी टेस्टी और कितनी यम्मी बनी है। तो इसको हमने एक प्लेट में निकाल लिया है, आप लोग देख सकते हैं कितनी कुरकुरी बनी है और कितनी क्रिस्पी बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी है और ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसको लंच में आप टिफ़िन बॉक्स में बना करके रख सकते हैं, और आप चाहे तो इसको बच्चों को भी दे सकते हैं। वैसे तो बच्चे नहीं खाते हैं करेली की भुजिया, और बुजुर्ग लोग बहुत ही चाव से खाते हैं करेली की भुजिया। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी मिलेगी और सब आपकी तारीफ़ भी करेंगे। और अगर रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आप देख सकते हैं कितना यम्मी कितना टेस्टी बनी है हमारी करेली की भुजिया। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए।